दोस्तों अभी तक तो आप सभी लोगों ने प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो क्लिप को देख लिया होगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां लगा देने से, इंडस्ट्रिया ला देने से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, बिहार में पलायन नहीं रुकने वाला है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इंडस्ट्रिया और फैक्ट्रियां नहीं लाएंगे क्योंकि ये सब लाने से बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं होगा। और इसी सब को देखते हुए मनीष कश्यप ने डिसाइड किया है कि हम जन स्वराज पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू आया हुआ है ANI जो मीडिया एजेंसी है, और उसका अगर आप वीडियो क्लिप इस्तेमाल करते हैं तो आपसे 50 लाख का रंगदारी मांगा जाएगा। 50 लाख देंगे तभी आपका चैनल बचेगा, वरना नहीं बचेगा। देश के बड़े बड़े यूट्यूबरों का चैनल ANI ने डिलीट करवा दिया है, इसी के चलते हम उनका वीडियो इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हीं के चैनल पर एक इंटरव्यू या कह लीजिए पॉडकास्ट आया हुआ है प्रशांत किशोर जी का, जिसमें ये बातें कर रहे हैं। न्यूज एंकर पहले सवाल पूछती है, अभी पूरा वीडियो देखिएगा मनीष कश्यप का क्या कहना है, जन स्वराज ज्वाइन करेंगे कि नहीं, आगे आप सभी को मालूम चलेगा। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए ANI के न्यूज एंकर सवाल पूछती है, एक लेडीज रहती है कि आप पलायन की बात करते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या बिहार में फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रिया लाएंगे? तो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि नहीं, हम फैक्ट्री और इंडस्ट्रिया नहीं आने देंगे क्योंकि ये सब की वजह से बिहार में पलायन नहीं रुकेगा। न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, ये सब देशों में कोई फैक्ट्रिया नहीं है, कोई इंडस्ट्रिया नहीं है, फिर उस देश का हालत कैसा है? आज इतना अमीर है, इतना आगे है, उनके देश में कोई बड़ी कंपनियां नहीं है, कोई इंडस्ट्रिया नहीं, फिर भी वो आज आगे है। कुछ दिमाग लगाए हैं तभी आगे हैं, वरना वो लोग आगे नहीं रहते। ये न्यूजीलैंड को देख रहे हैं कि वहां पे इंडस्ट्रिया नहीं है, वहां पे है कि नहीं आपको मालूम है। प्रशांत किशोर जी का हम विरोधी नहीं और ना ही कभी विरोध करेंगे। मेरा काम है सवाल पूछना, और सवाल मैं सबसे पूछूंगा, चाहे तेजस्वी भैया हो, चाहे चिराग भैया, चाहे सम्राट भैया, चाहे हमारे प्रशांत किशोर जी, चाहे बिहार का कोई भी नेता हो, मेरा सवाल पूछने का अधिकार है। और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। संविधान सबको अधिकार देता है, तो आप भी सवाल पूछेगा। प्रशांत किशोर बोल रहे जब वहां इंडस्ट्रिया फैक्ट्रिया नहीं है तो हम बिहार में क्यों लगने दें? बिहार में ये सब लगने से बिहार का बेरोजगारी नहीं मिटने वाला है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब ये लगाने सबसे, फैक्ट्रिया लगाने से, इंडस्ट्रिया लाने से बिहार में पलायन रुकेगा ही नहीं, तो बार बार पलायन की बात काहे करते हैं? बिहार में फैक्ट्रिया इंडस्ट्रिया आने से बिहार का पलायन नहीं रुकेगा। बिहार से लोग दूसरे राज्य में काम नहीं करने जाएंगे, नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर जी का ना जाने मुंह से कैसे निकला, हमें नहीं लगता कि गलती से निकल गया होगा, क्योंकि 3-4 बार एक ही बात को रिपीट किए हैं। यही बात को रिपीट किए हैं कि बिहार में फैक्ट्रिया इंडस्ट्रिया लाने से बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं होगा, बिहार में ये सब हम नहीं लगने देंगे। 3-4 बार यही बात को रिपीट किए हैं, तो ये जानबूझकर ही बोले हैं। क्या फैक्ट्रिया इंडस्ट्रिया आने से, आप सभी लोग बताइएगा। प्रशांत किशोर जी चाणक्य हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति विश्लेषक है। उनका कहना है कि हम नहीं लाने देंगे और यहाँ लाने से कोई किसी का भला नहीं होने वाला है। मेरा जनता से सीधे सवाल है, क्या इस सब आने से बिहार में, बिहार के लोगों को कुछ मदद नहीं होगा, बिहार के लोगों को अच्छा काम नहीं मिलेगा? मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का जैसा मकसद हो उनका बोलने दीजिए। उनसे भी लोग अब नाराज हो रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, मेन मौके पे आके पूरा काम खराब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 से 2.5 साल से ये जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे कि बिहार में पलायन रोकेंगे, और जब चुनाव नजदीक है, 3-4 महीना बचा हुआ है, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा सोचिए कितना नुकसान होने वाला है। और ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो कौन आपके पार्टी में शामिल होगा? जानते हैं काराकाट पहुंचे थे, पवन सिंह के बारे में क्या बोले हैं? काराकाट में जब पहुंचे थे, जब वहां पे दौरा कर रहे थे, पूछ रहे थे, मीडिया वाले जब सवाल किए कि सर ये तो पवन सिंह का क्षेत्र है, आप यहाँ पर कैसे प्रचार कर रहे हो? तो बोल रहे प्रशांत किशोर, किसी का बाप का बगौती है क्या कि हमको रोक देगा? जरा सोचिए, पवन सिंह के फैन और पवन सिंह राजी थे कि जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जन स्वराज पार्टी में शामिल होंगे। इनके मुंह से ऐसा सवाल निकल रहा है कि किसी का बाप का बगौती है कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे। थोड़ा अच्छे जबान से बोल देते प्रशांत किशोर जी, अच्छे तरीके से बयान देते, बोलते कि हाँ पवन जी का है, लेकिन हमारा भी अधिकार है, हम भी तो प्रचार करेंगे, सबका अपना अपना विचार है, अपनी तरीके से सब काम करे, ऐसे बोलते तो आपको लोग सपोर्ट भी करते, पवन सिंह के समर्थकों भी सपोर्ट करते। दोस्त अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो दूसरे चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिए। हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चैनल पे स्ट्राइक मारा गया है, इसी के चलते हम किसी का वीडियो क्लिप इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का मुंह से जब ऐसा बातें निकल रहा है तो अब समझिए, एक तो हमें बहुत बुरा लगा। अभी बता रहे हैं बिहार में वेदांता यूनिवर्सिटी आने वाला था, जानते हैं उसका बजट कितना है? 15,000 करोड़।
अनिल अग्रवाल जी का था। वो पूरे भारत के जितने भी स्टेट है, 28 शायद स्टेट है, सभी स्टेट के सरकारों से बोले थे कि अगर आपके राज्य में ये यूनिवर्सिटियां बनवाना है तो हमसे संपर्क करिए, हमारी बात को मानिए, हम बिहार में चाहे कहीं पे भी ये यूनिवर्सिटियां बना देंगे। बिहार के लोगों ने काफी आवाज उठाया, बिहार की इन नेताओं ने आवाज नहीं उठाया। बिहार सरकार जो परमिशन दिया नहीं, इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम बिहार में नहीं बनने देंगे, जिसमें बिहार सरकार का पैसा नहीं लग रहा था, अनिल अग्रवाल का पैसा लग रहा था, जो बिजनेसमैन है, जो भारत में अपना भारत के किसी भी स्टेट में यूनिवर्सिटियां बनाने वाले थे। बिहार सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, बिहार में इसको नहीं बनने देंगे हम। अब क्या मकसद हो सकता है नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये लोग दबाव बनाते, तेजस्वी भैया दबाव बनाते, प्रशांत किशोर जी दबाव बनाते, तो क्या वो वेदांता यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं आ जाता? आ जाता। देखिए ट्विटर पे जाके कितना ट्रेंड कर रहा था, फेसबुक पर कितना ट्रेंड कर रहा था, यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था कि वेदांता को बिहार में दीजिए, वेदांता यूनिवर्सिटी बिहार में बनाइए, सब जगह ट्रेंडिंग में था, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया। प्रशांत किशोर जी ये बोलते रहते हैं कि देखिए गुजरात में कितना काम हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, तो इस सब पर भी ध्यान दिया करिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और 2 लाख छात्रों का भविष्य के सवाल था, जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बनते और हिंदुस्तान का झंडा चांद पर जाकर लहराते, लेकिन प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं बोला और बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दिया। देखिए इसी सबको देखते हुए मनीष कश्यप ने डिसाइड किया है कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने एक वीडियो बना के बताया, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। उन्होंने बोला कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूं या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, तो आप सभी लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग बोले थे कि जन स्वराज में शामिल होइए, पर प्रशांत किशोर जी का जब वीडियो देखे मनीष कश्यप कि ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि रहने दो, नहीं ज्वाइन करेंगे, अभी कंफर्म नहीं बता सकता कि ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अगले महीने में डिसाइड किया जाएगा। आज 1 तारीख है, 31 से आप सभी लोग बताइएगा, हम देखे नहीं ये कैलेंडर। 5 तारीख को बताया जा रहा था कि 5 तारीख को जन स्वराज ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता, जिस तरह से वो वीडियो में आके बताए कि हम ऐसे अब नहीं करने वाले हैं, उनका भी देख लिए। प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोले, लेकिन उनका भाव चाल देख के लग रहा था कि मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। मनीष कश्यप निर्दलीय लड़े तो सही रहेगा, अगर जन स्वराज पार्टी भी ज्वाइन कर ले तो अच्छा रहेगा। भले प्रशांत किशोर जी कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप उस पार्टी से विधायक बनते हैं, उस पार्टी के लिए कामें करते हैं, तो उस पार्टी का छवि अच्छा होगा और आप उस पार्टी के बड़े नेता बनिएगा। चलिए अब तो मनीष कश्यप का जीवन का सवाल है, उनको खुद फैसला लेना चाहिए, हम और आप कौन होते हैं मनीष कश्यप के जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए। मनीष भैया खुद अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अभी तो उनका हालत गंभीर है, स्थिति खराब है, क्योंकि सब चीज डाउन है, पैसा भी नहीं यूट्यूब से आ रहा है, बहुत कुछ डाउन है, इसलिए वो अभी टेंशन में जी रहे हैं, बहुत जल्द अपने जीवन का फैसला करने वाले हैं। दोस्त अगर आप सभी लोग मनीष कश्यप का खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चुनाव में बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हमारी वीडियो में कुछ गड़बड़ी होगी तो माफ करिए, गड़बड़ी होगी तो बताइएगा, क्योंकि सुधार करने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।